अच्छा दोस्तों, तो ये चाचू हमारे पास आया है, बहुत दूर से आए, गुजरावाला से। तो इनकी मैं भी कापी देख रहा था। तो इनकी जो हमने इनकी बैच का सबक जो है ना वो ख़त्म हो गया। 25 दिन इनके पूरे हो गए, आज 26वां दिन है। जी सर। एक दिन चाचू ठहर गया, तो इनके लिए जो जो मसले थे हाँ, वो वो क्लियर कर रहे हैं। तो अक्सर होता है इस तरह बैच में, तो हर किस्म के लोग होते हैं, मीडियम और लो जहन वाले, हाई जहन वाले, जो अच्छा। पहले ही समझ लेते। हम तो पश्तो में, उर्दू में सब एक्सप्लेन कर लेते थे, 2-3 मरतबा कर लेते थे, जो भी सवाल कर लेते उसकी भी कर लेते, 1-2 मरतबा, 3-10 मरतबा। लेकिन फिर भी जिनको मसले जो है ना बैच में क्लियर नहीं हुए, वो आज ठहरे हैं। उनको हम पूछ रहे हैं अब सी कहाँ पे मसले, कहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं। तो चाचू भी आज ठहरा हुआ है। तो चाचू का ये रजिस्टर में चेक कर रहा था, ज़रा यार करीब से चाचू के रजिस्टर दिखाओ। सारा अपने हाथों से लिखा है चाचू, यार ज़रा करीब से दिखाओ इसको। ये चाचू ने यहाँ तक इसका जो है ना फुल किया है, देखो ये। हाँ, बस ये इतने सबे बचे, बाकी चाचू ने सब ये किया है। 25 दिन में हमने इतने क्लासेस लिए, मतलब इतना सबक पढ़ा है। एक एक इसी की अलग डिटेल ले, इसके बगैर बर्नियों में भी समझाया। अगर वो लिख लेते चाचू तो फिर तो जगह ही नहीं होता। वो तो फिर जगह ही नहीं होनी थी। तो चाचू ने माशाल्लाह इतनी मेहनत की। मैं काफ़ी देख रहा था तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो ये देखो 3 JIC, 2 JIC, RF सब कुछ बनाए। RF किसी ने नहीं बनाए, चाचू ने बनाए। माशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई। ऊपर से मुझे स्टूडेंट ने बताया, रात को एक पिक्चर ग्रुप में शेयर हुई। चाचू आपको पता नहीं था, नहीं। लेकिन रात में मेरे ग्रुप में, अपने जो स्टूडेंट के ग्रुप है उसमें एक पिक्चर शेयर हुई। चाचू लेके ट्रेस मीटर लेके ट्रेस कर रहा है एक PCB को। हाँ, तो मैंने देखा, मैं रात को उठ कर मैसेज देखा, मैंने कहा चाचू माशाल्लाह। तो दिल को खुशी भी होती है कि देखो इतने मेहनत कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो किस तरह जहन में बिठाना है, किस तरीके से। तो इतने जुनून किसी में देखा नहीं है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा जुनून है। बहुत खुशी हुई चाचू। और आज आपका आखिरी दिन है, तो जी भी नहीं कर रहा है आपको जाने जाने दे। हम कह रहे हैं बस यही भी रहो, इतनी आदत हो गई आपके पास। चाचू से नात भी सुनी, गपशप भी हुई, बहुत कुछ सीखा चाचू से। और अक्सर चाचू बड़े उम्र वाले लोग होते हैं, वो समझते नहीं। अब माशाल्लाह समझने की भी आपकी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी इस्तेदाद है अब में। और सवाल करने का उनमें गुस्से गुस्से वगैरह होते हैं, उम्र बढ़ जाता है। अब में वो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिलैक्स आदमी हो। तो चाचू से भी थोड़ी बात करते। चाचू इस बारे में बताओ। और ये हमारे क्लासेस के टाइम भी ये ज़रा बताओ। हमारे क्लासेस, हम 9 से क्लासेस शुरू करते, तो क्या 9 से ही शुरू करते, या इस तरह के आप सब बैठे होते थे और मैं गायब? नहीं नहीं, हाँ, ये सब कुछ डिटेल करना है। हमारे क्लास किस टाइम स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ पे किस क़याम आपके किस जगह पे है, सही है? ये ज़रा ये भी डिटेल देना है, और अपने कुछ तासुरात भी हमें बताओ, क्योंकि ये हमारे चैनल पे आखिरी इंटरव्यू है चाचू आपके। आप पाकिस्तान के उस कोने पे, हम पाकिस्तान के इस कोने पे। चलो, व्हाट्सअप पे तो ग्रुप हमारा है, वो सपोर्ट तो इंशाल्लाह पूरी उम्र रहेगी। इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे लास्ट है आपकी। ये लगा लो चाचू। वहाँ देख के कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वाले नाजरीन को, और जो मेरे दोस्त इधर बैठे हैं, भाई इधर बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो काम सीखने के लिए मैं इधर आया, तो सबसे पहले काम सीखने के लिए जो चीज़ होती है ना, वो आपके अंदर एक यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर यकीन है और आप कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत करें, तो कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से आपके नसीब में लिख दी जाती है। कि दुनिया का कोई बंदा भी मेहनत करता है ना, तो उसको उसका फल ज़रूर दिया जाता है। तो सुबह जब पहले दिन क्लास शुरू हुई, पहला लेक्चर सर ने दिया, वो कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। तो सोचा ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होने वाला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह दिन रात करूँगा। तो मैंने मेहनत की। सर सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है, लेकिन सर तकरीबन 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। क्लास से भी 10 मिनट 15 मिनट पहले क्लास में होते हैं। मैंने सर में एक चीज़ देखी कि ये टाइम के बहुत पाबंद है।
मैंने एक दिन भी नहीं देखा कि सर लेट आए हो, हम आ गए और सर लेट आए हैं। मैंने यही देखा जब भी मैं क्लास में आया हूँ तो सर आगे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह इतने अच्छे टीचर हैं। तो सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है, कभी 12, कभी 12:15, कभी 1 भी बज जाता है। वो लेक्चर के हिसाब से, जैसे हमें वो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से टाइम सर नहीं देखते। वो कह रहे हैं इन्हें समझ आ जाए। और जब 12 या 1 बजे हमें छुट्टी होती है, उसके बाद 4 बजे क्लास शुरू होती है। तो माशाल्लाह एक बात मैं कहना भूल गया, इधर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर मस्जिद भी है। ये इधर नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है। तो फिर जब 12-1 बजे हमें छुट्टी होती थी तो फिर हम उस वक़्त जाके जो हमें सबक मिला होता था उसे याद करते थे। तो जब हम 4 बजे क्लास में वापस आते तो सर अलग-अलग स्टूडेंट से पूछते जो उन्होंने सबक दिया होता। तो स्टूडेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, सब स्टूडेंट सबक को याद करके आते। तो फिर 4 बजे सबक सुनने के बाद क्लास शुरू होती तो रात को टाइम होता है 8 बजे, लेकिन कई दफ़ा हमें 8:30 हो जाते, कई दफ़ा 9 भी हो जाते। लेकिन हमारे अंदर एक लगन थी काम को सीखने के लिए, इसलिए हमने टाइम की परवाह नहीं की। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सर की मेहनत और अल्लाह के करम से वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। जब क्लास शुरू होती तो हमें ऐसा लगता ये हमारी समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन जब आहिस्ता 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 सर पढ़ाते जाते, उस क्लास के अंदर बताते जाते तो वो इतना आसान हो जाता कि जैसे हमें पहले ही पता था। लेकिन जब शुरू होती तो शुरू में तो हर बंदा परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में अल्लाह ताला फिर करम करता है। तो आपके अंदर अगर सच्ची लगन है, आप ये काम सीखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत कर सकते हैं तो कहीं पर भी जाके कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा या आपके इलाके में है तो आप उधर से सीख सकते हैं। सारे हमारे उस्ताद हैं, हम सबसे सीखते हैं। तो मैंने जो सर को चूज़ किया, हमारे इलाके में भी इंस्टीट्यूट है लेकिन मैंने सर को चूज़ किया कि मैं सर के पास जाऊं। तो ये 3-4 माह पहले से मैंने सर को फ़ोन कर रहा था, कॉल कर रहा था। वो कह रहे थे बैच स्टार्ट होगा। यानी कि बैच के पास टाइम ना होता। अभी जो अगला बैच है वो भी फुल है, जो उससे आगे बैच है वो भी फुल है। तीसरे बैच में बुकिंग होगी अब जिसने भी करनी होगी। यहाँ पे रिहाइश के बारे में रिहाइश सर, इधर रिहाइश मैंने होटल पर की है और बेशक मैं मैदे का मरीज़ भी हूँ। तो मैंने खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से इधर खाया कि साथ दवाई ले लेता, जब ज़्यादा दर्द होती थी दवाई खा लेता था। लेकिन ये सोचता था यार ये बैच ख़त्म हो जाए। बड़ी कोशिश की है मैंने इसके लिए। कभी मैंने रात को खाना नहीं खाता था कि यार मेरे पेट में दर्द होगी रहने दो, क्योंकि जो बंदा आपको पता है मैदे का मरीज़ हो तो वो होटल का खाना नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने दवाई खा ली है, होटल से खाना खाया है। और इधर होटल में हम रहते हैं, एक बंदे का एक कमरे का 500 किराया है। तो हम 5 बंदे थे उस कमरे के अंदर। अगर मैं अकेला रहता तो मेरा 500 खर्चा होता सिर्फ किराए का, लेकिन हम उस कमरे के अंदर 5 लड़के थे। चलो 4 लड़के थे, मैं तो चाचू हूँ, कोई मसला नहीं। तो हमारे हिस्से में 100 आ जाता, 100 रुपया रोज़, 24 घंटे का 100 रुपया। होटल का किराया 24 घंटे का 100 रुपया। और जो होटल से खाना खाना है वो आपकी मर्ज़ी है, आप 100 में खा सकते हैं, आप 500 में भी खा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जेब पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। और जो सर की फ़ीस है माशाल्लाह वो भी माकूल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जितनी फ़ीस ले रहे हैं अगर आप इससे डबल भी ले ये मैं आपको कह नहीं रहा, ये बता रहा हूँ कि आप डबल भी लेना तो लोग आपको देंगे। लेकिन फिर भी आप की मेहरबानी है, आपने फ़ीस भी कम रखी है। तो अल्लाह ताला आपको अजर दे और अल्लाह ताला आगे भी हमें मेहनत करने की तौफीक दे। जो आपसे सीखा है
वो इंशाल्लाह ये यूट्यूब पर लोगों को नज़र आएगा कि ये सर के स्टूडेंट है। इंशाल्लाह, ये मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। चलो तो चाचू की तो हमें याद आएगी, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे चाचू। नेक्स्ट बैच में जो है ना आप हमारे पहले स्टूडेंट हो जो इतनी उम्र वाले हो, और माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे गुजारी, हमारे पास भी वक्त गुजारा, अपने दोस्तों के साथ भी रवैया माशाल्लाह सब कुछ क्लियर। और अल्लाह खुश रखे आपको, हमारी दुआएं और सपोर्ट इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगी।